सबको चाहिए यीशु। तो आइए हम आज की अपने तालीम क्लास को प्रार्थना के द्वारा शुरुआत करें। तो हम लोग पवित्र आत्मा से पहले प्रार्थना करेंगे। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 26 में, वह सहायक, वह पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, तुम्हें सब कुछ समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। जी हाँ प्यारे पिता, आप हमसे इतना प्यार करते हैं कि आप अपनी आत्मा द्वारा सदा हमारा संचालन करते हैं, हमें सिखाते हैं, याद दिलाते हैं, सही रास्ते पर चलाते हैं। आपके इस पवित्र आत्मा के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं और इनके मार्गदर्शन पर चलने की प्रतिज्ञा करते हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में हैं, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बढ़ाई होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। तो आइए आज के पाठ के शीर्षक पर ध्यान दें। क्या आप जानते हैं हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? यह है अनंत जीवन। तो आज के पाठ का शीर्षक क्या है? मेरे जीवन का लक्ष्य अनंत जीवन। इस चित्र में हम क्या देखते हैं? यह बाइबल का एक भाग है जहाँ बेथानिया में एक लाजरुस नामक व्यक्ति था जो बीमार पड़ गया था और वह ख़त्म हो गया था। तो उसकी बहन मार्था बोलती है प्रभु यीशु से कि प्रभु यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। प्रभु यीशु उसके लोगों के दुख को देखकर और उनका जो लाजरुस जो था उनका दोस्त था, उसके मृत्यु पर दुख प्रकट करते हैं, व्याकुल हो उठते हैं प्रभु यीशु कब्र के पास जाकर लाजरुस बाहर निकलो बोलते हैं, और तुरंत लाजरुस क्या होता है? जी उठता है। तो हम लोग इस चित्र में क्या देखते हैं? प्रभु यीशु लाजरुस को जीवन दान देते हैं। मरे हुए लोगों को भी प्रभु जीवन देते हैं। पुनरुत्थान है प्रभु, क्योंकि जीवन और पुनरुत्थान प्रभु ही हैं। और वे क्या किए? लाजरुस को नया जीवन प्रदान करते हैं। तो ये इसी चित्र को हम देखते हैं। ये यूहन्ना के सुसमाचार में दिया गया है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 11 में हम लोग इसके बारे में जान सकते हैं। तो प्रभु यीशु का रोल क्या है? उनकी भूमिका क्या है? मतलब प्रभु यीशु यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या मृत्यु से जीवन का अंत हो जाता है? आप लोग ये सोचते हैं क्या जब किसी का मृत्यु होता है तो उनके जीवन का अंत हो जाता है? जैसा कि हमें मालूम है कि हम सब का जीवन एक सफ़र है। सफ़र का अर्थ समझते हैं आप लोग? एक यात्रा है। इसका एक लक्ष्य होता है, इसका एक क्या बोलते हैं हम लोग? डेस्टिनेशन होता है। डेस्टिनेशन मतलब मंजिल होता है। हमारे इस सफ़र में हमारी मंजिल क्या होगी? हमारे पिता का घर। तो हमारा जीवन जो हमने कहा कि एक यात्रा है, एक सफ़र है, इसका एक मंजिल होना है। हमारी मंजिल क्या है? हमारे पिता का घर। और हम सब वहाँ जाएंगे। ये ईश्वर के साथ हमेशा हमेशा रहने वाला जीवन कहलाता है अनंत जीवन। तो हम जो है हमारी यात्रा में हमें हमारे मंजिल तक पहुंचना है, और हमें वहां पहुंचने पर क्या है? हम क्या करेंगे? ईश्वर के साथ हमेशा हमेशा सहवास करेंगे, उनके साथ रहेंगे। और इनके साथ जो रहने का जो जीवन है वो क्या कहलाता है? अनंत जीवन। प्रभु यीशु जब इस धरा पर आए थे उन्होंने हमें वहाँ जाने का रास्ता बताया है। प्रभु यीशु इस धरा पर मनुष्य बनकर हमारे लिए आए और उन्होंने इस मंजिल को कैसे पाना है हमें सिखाया, हमें बताया है। बाइबल के इस भाग से हम समझ सकते हैं
कि हम किस प्रकार अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। तो बाइबल के इस भाग को हम लोग देखेंगे। उसमें देखेंगे मत्ती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 16 से 22 में कि किस प्रकार एक धनी व्यक्ति प्रभु यीशु के पास आता है और पूछता है अनंत जीवन के बारे में। तो हम लोग मत्ती के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 16 से 22 तक में देखेंगे। एक व्यक्ति ईसा के पास आकर बोला, गुरुवर, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं कौन सा भला कार्य करूं? ईसा ने उत्तर दिया, भले के विषय में मुझसे क्यों पूछते हो? एक ही तो भला है। यदि तुम जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन करो। उसने पूछा, कौन सी आज्ञाएं? ईसा ने कहा, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, अपने माता पिता का आदर करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। नवयुवक ने उनसे कहा, मैंने इन सब का पालन किया है। मुझ में किस बात की कमी है? ईसा ने उसे उत्तर दिया, यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो तो जाओ, अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। तब आकर मेरा अनुसरण करो। यह सुनकर वह नवयुवक बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। तो इसमें हम ईश वचन क्या सीखते हैं, क्या देखते हैं यहाँ पर संत मत्ती अध्याय 19 पद संख्या 16-17 में, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना है? प्रभु यीशु ने उससे कहा, आज्ञाओं का पालन करो। तो धनी व्यक्ति जो है प्रभु यीशु से पूछता है, मुझे अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? तो प्रभु यीशु क्या कहते हैं उससे कि तुम्हें आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। अभी हम लोग प्रश्नों के उत्तर देंगे, तो आप लोग सोच समझकर प्रश्नों के उत्तर का जवाब देना है। तो मरने के बाद हम कैसा जीवन पाएंगे? तो पहला प्रश्न क्या है हमारे लिए, मरने के बाद हम कैसा जीवन पाएंगे? मरने के बाद हमें अनंत जीवन प्राप्त होगा। तो हम कैसा जीवन पाएंगे? अनंत जीवन प्राप्त करेंगे, अनंत जीवन पाएंगे। तो मरने के बाद हमें अनंत जीवन प्राप्त होगा। और दूसरा प्रश्न है, अनंत जीवन पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अनंत जीवन पाने के लिए हमें कुछ करना है ना, वो क्या है? इसे पाने के लिए हमें आज्ञाओं का पालन करना चाहिए तथा ईश्वर द्वारा प्रदत्त, मतलब ईश्वर द्वारा दिए गए आज्ञाओं का पालन करने से ही हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकेंगे। तो हमें अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? इसे पाने के लिए हमें आज्ञाओं का पालन करना चाहिए तथा ईश्वर द्वारा, प्रभु द्वारा प्रदत्त, मतलब उनके द्वारा दिए गए आज्ञाओं का पालन करने से ही हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकेंगे, अनंत जीवन पा सकेंगे। तो हम लोग आइए प्रभु की स्तुति करें इस गाने के साथ। गाते हैं, बजाते हैं, खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ हैं। जिसने हमको बनाया, जिसने तुमको बनाया, जिसने सबको बनाया, वह परमेश्वर साथ है। पापों में क्यों मरते हो यारो, यीशु को तुम भी अपना लो। पापों की माफ़ी वह देगा, हमारे साथ तुम गाओ। तो हम लोग प्रभु का गुणगान कर रहे हैं इस गीत के द्वारा कि हमने खुशियाँ मनाना चाहिए, हमें खुशी होना चाहिए, गाना चाहिए, बजाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ हैं। उसने हमें क्या किया है? हमें बनाया है, हाँ, और तुम्हें बनाया है, मुझे बनाया, हम सबको बनाया है, हाँ। वह ईश्वर हमेशा हमारे साथ है। तो हमें क्या है? पापों में कभी नहीं मरना चाहिए। यीशु को हमें अपनाना, अपने जीवन में अपनाना है, हाँ। पापों की माफ़ी वही ईश्वर, वही प्रभु हमें देगा। तो हम सब एक साथ प्रभु का गुण गाएं। हे हमारे प्यारे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमारे लिए स्वर्ग का मार्ग दिखाया है। हे प्रभु, हमें उस रास्ते पर चलने की शक्ति दीजिए। आमीन।